বেনারসের সাইট সিনের অন্তিম পর্বে আমরা এসেছি সারনাথ দেখতে। এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভালো যে সারনাথের এই অংশে একমাত্র ক্যামেরা অ্যালাউ, আর ব্লুটুথ বা মোবাইল কোনো জিনিসই এই জায়গায় অ্যালাউ না। তাই আমার শুধু গোপ্রো ক্যামেরাটা দিয়ে এই ভিডিওগুলো তুলতে পেরেছি। সারনাথের মিউজিয়াম আর এই অংশের এন্ট্রি ফি আমরা পার পার্সন হিসাবে 25 টাকা দিয়েছিলাম। সারনাথের এই জায়গায় বুদ্ধ তার প্রথম ধর্ম প্রচার করেছিলেন। আমরা একে একে সেই সব জায়গাগুলো দেখে নেব। সারনাথ বেনারস থেকে 13 কিলোমিটার উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত। আমার সামনের এই ফলকে সারনাথ সম্বন্ধে বিস্তারিত লেখা আছে, আপনারা পজ করে পড়ে নিতে পারেন। এছাড়া পাশের ফলকে একটি ম্যাপও দেওয়া আছে, আপনাদের সুবিধার জন্য আমি সেই ম্যাপটি স্ক্রিনে দিয়ে দিলাম। আমরা একজন গাইড নিয়েছিলাম আর তার কাছ থেকেই সারনাথের ব্যাপারে সম্পূর্ণ তথ্য পেয়েছিলাম, সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। ऋषि पत्तन मीन्स ऋषियों के तप करने की भूमि, जहाँ ऋषि मुनि आते थे तपस्या करते थे, जिसके कारण इसका नाम पड़ा ऋषि पत्तन। और इस जंगल में 2 ऋषि सबसे प्रमुख हैं। पहले हैं जैन धर्म की 11वें तीर्थंकर, जिनका नाम है प्रभु श्रेयांसनाथ। वह जो गोल्डन मंदिर की तरफ देख रहे हैं वह श्रेयांसनाथ का मंदिर है। वहीं उन्होंने तपस्या किया और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद इस जंगल में आए दूसरे बुद्ध जी का तपोभूमि बोध गया है बिहार में, वहाँ उनको ज्ञान मिला। उसके बाद वो यहाँ आए और यहाँ अपने 5 शिष्यों को पहला धर्म उपदेश दिया, जिसके कारण यह स्थल बौद्ध धर्म का जो है उत्पत्ति स्थल है, जहाँ बौद्ध धर्म की जो है उत्पत्ति हुई। तो कौन सा बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल है, उसमें पहला स्थल है यह ऊंची दीवार जो देख रहे हैं। दूसरा वह स्तूप है, सबसे मुख्य स्थल है। दूसरा वह स्तूप है। तीसरा यह जो है बड़ा सर्किल जो दिख रहा है, यह दूसरा स्तूप है। ठीक, तो यहाँ 2 स्तूप, 1 मंदिर, और ये जो छोटे छोटे आप जो दिख रहे हैं हर जगह, कुछ चौकोर है, कुछ गोल हैं, ये स्तूप है जिसको कहते हैं मनोती स्तूप या मन्नते स्तूप। जो बौद्ध धर्म के लोग आते थे मनोतियाँ मानते थे और मन्नतें मानते थे, तब इस प्रकार के स्तूप बनाए जाते। अब हम उस जगह चलते हैं कि इसको कौन बनवाया और कौन तोड़वाया। उस स्थल पर चलेंगे जहाँ से इसका मुख्य इतिहास का गवाह है। इसका है किसी ओरिजिनल मंदिर की। यह इस मंदिर धराशायी हो जाने के कारण वह जो है इसी मंदिर की रिप्लिका बनवाई गई, जिसको श्रीलंका वालों ने बनवाया है 1931 में। चलो अब देखें आप, यही वह पिलर है जो यहाँ का मुख्य इतिहास बताता है कि कौन कौन राजाओं ने यहाँ का निर्माण किया, क्योंकि इस पिलर पर उन सभी ने अपने लेख लिखवाए हैं, जिसके कारण यह जो है इतिहास का गवाह है। तो इसका निर्माण मौर्य काल के राजा सम्राट अशोक 3rd सेंचुरी BC में करवाया। उसके बाद इस पे आए लिखे दूसरे कुषाण काल। जो लाइनिंग आप देख रहे हैं, लाइनिंग के नीचे जो सफ़ेद पार्ट है वह कुषाण काल का लिखाया गया है, और सबसे नीचे जो काला वाला पार्ट है वह गुप्त काल का। तो 3 राजाओं का यहाँ मुख्य निर्माण करवाया गया, जिनमें सबसे प्रमुख है मौर्य और गुप्त काल। कुषाण के कुछ अवशेष यहाँ प्राप्त होते हैं। और यह पिलर मोनोलिथिक पिलर था। मोनोलिथिक में सिंगल स्टोन, जिसकी हाइट थी 15.25 मीटर यानी 50 फीट ऊंची। इसी का हेड जो है म्यूजियम रखा हुआ है, जो हमारे देश का चिन्ह है। तो आप लोग कहाँ से हैं? कलकत्ता से। नेशनल म्यूजियम देखें आप लोग, वहाँ
अगर नहीं देखेंगे देख लीजिए। दिल्ली में वहाँ नहीं आपका जो है कोलकाता नेशनल म्यूजियम की बात कर रहा हूँ। वहाँ भी 4 लाइन है, लेकिन वह भी रिप्लिका है, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल यहाँ रखा हुआ है, जो सारनाथ के म्यूजियम में जो वर्तमान में हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, और वह इसी का पार्ट है। ठीक है, यह पत्थर जो है सैंडस्टोन है, जिसको बलुआ पत्थर कहते हैं। और इस पे सम्राट अशोक ने 2 भाषाओं में लेख लिखवाया है। सामने जो लिखी है वह ब्राह्मी है और पीछे पाली। पाली में बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया और ब्राह्मी में सम्राट अशोक। ब्राह्मी में सम्राट अशोक ने क्या लिखवाया, उन्होंने जो यहाँ मंक आए, क्योंकि बौद्ध धर्म के जो लोग रहते थे उनसे उन्होंने कहा कि आप एक संघ बनाइए, यूनिटी बना करके बौद्ध धर्म का प्रचार कीजिए। और पाली में क्या लिखवाया उन्होंने, जो भगवान बुद्ध का पहला धर्म उपदेश है उसी को उन्होंने पाली में लिखवाया, जिसको कहते हैं धम्मा चक्का प्रवर्तन सुत्ता। हिंदी में कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो यानी 61 मीटर यह ऊंची मंदिर थी, जो बहुत ही भव्य मंदिर थी। इसी के टूटे हुए अवशेष म्यूजियम में मिलेंगे, जो बुद्ध जी की मूर्तियाँ हैं। और इन सब का विध्वंस कौन किया, 12वीं सेंचुरी AD में मोहम्मद गोरी का सेनापति, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके द्वारा इन सब का विध्वंस किया गया। विध्वंस के बाद यह स्थान धीरे धीरे सब विलुप्त हो गया, मीन्स मिट्टी में ढक गया। अच्छा, ये तो मंदिर बताया ना आप, बौद्ध तो मंदिर नहीं होता। नहीं होता है, बौद्ध धर्म का मंदिर होता। जब मंदिर चलेंगे, ठीक है, तो मैं बताऊंगा कब मंदिर आया, हाँ, कब जो है स्तूप बना, सब कुछ क्लियर होगा। आप पूछते चलें, आपको सब क्लियर मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर, जो है जहाँ उनका बुद्ध भगवान का सबसे पवित्र और मुख्य स्थल है। ठीक, तो आइए वहीं आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ। अब यहाँ देखें, कुछ ओरिजिनल डिजाइनें आपको देखने को मिलेंगे। ये सब प्राचीन काल की डिजाइन है, जो गुप्त कालीन है। और इन पे जो गोल्ड के वर्क दिख रहे हैं, या बौद्ध धर्म के आते हैं, इस पे चढ़ाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो ये सब गोल्ड के वर्क हैं। अभी अंदर बहुत से दिखने को मिलेंगे। अगर अंदर चलना चाहते हैं तो चल सकते हैं, नहीं तो बाहर से देख सकते हैं। यही वह पवित्र स्थल है इस जंगल में, जहाँ बुद्ध भगवान ज्ञान प्राप्त के बाद हुआ है, और यही उनका निवास स्थान था। और यह मंदिर बना गुप्त काल में। ठीक है, स्तूप बना मौर्य काल में, 3rd सेंचुरी BC। सो 3rd सेंचुरी BC से लेकर के 1st सेंचुरी AD तक बुद्ध धर्म जो था उसमें कोई डिवाइडेशन नहीं था। 1st सेंचुरी में कुषाण काल में इसका डिवाइडेशन हो गया, और यह 2 भागों में हो गया, 2 संप्रदाय। एक को कहते हैं हीनयान, दूसरे को कहते हैं महायान। ठीक है, हीनयान क्या है? हीनयान के लोग बुद्ध जी को गुरु ऋषि मुनि मानते हैं, और महायान के लोग बुद्ध जी को भगवान मानते हैं।
जो भगवान मानता है वह मूर्ति पूजा करता है। मूर्ति पूजा का मतलब जो है मंदिर, और जो हीनयान होते हैं जो उनको गुरु मानते हैं वह अस्थि की पूजा करता है, वह स्तूप की पूजा। ठीक है, तो आपका क्लियर हुआ। फर्स्ट सेंचुरी से जो है बुद्ध जी का जो है भगवान का रूप आ गया। ठीक है, उसके पहले वह जो है गुरु ऋषि मुनि। तो यह यहाँ सबसे पवित्र, इसी की मंदिर का रेप्लिका आपको मैं जो दिखाया श्रीलंका के द्वारा, वह इसी का कॉपी है, क्योंकि बाद में बनी है, यह ओरिजिनल है, जिसके कारण यह यहाँ का सबसे पवित्र और मुख्य स्थल है, जिसका नाम है मूल गंधकुटी। मूल गंधकुटी, ये भी सब मेंशन है। इतिहास मिलता है, केवल सारनाथ ही नहीं, जितने भी बौद्ध स्थल हैं सबका इतिहास उसी के पुस्तक के अनुसार मिलता है। क्यों? क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय जो मुहम्मद गोरी का ही सेनापति था, जिसका नाम है बख्तियार खिलजी, उसके द्वारा जब वो तुड़वा करके जलवा दिया गया, तब सब बौद्ध धर्म का इतिहास लगभग समाप्त हो गया। हाँ, तो उस इतिहास को प्राप्त करने के लिए वेनसांग के पुस्तक का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि वेनसांग यहाँ आया था, नालंदा में पढ़ा था, पढ़ने के बाद वह पुस्तकें लिखी, तो उसके पुस्तक के अनुसार सब इतिहास मिलती है। ठीक है, तो उसके अनुसार इस मंदिर की हाइट जो है 61 मीटर यानी 200 फीट, उस स्तूप से लगभग डबल ऊंचाई इस मंदिर की थी। यह बहुत ही भव्य मंदिर है। ऐसा माटी में था? हाँ मैम, सब जो है माटी से ढका हुआ था। मैं पुरातत्वविद तुला है। हाँ, उसके बाद जब मुगल आए, मुगल के बाद जब ब्रिटिश आए, तब अंग्रेजों के द्वारा इसकी खुदाई हुई। तो कौन कौन खुदाई किया, चलते समय मैं बताऊंगा कि कौन कौन यहाँ की खुदाई अब इस स्थल का नाम यहाँ मेंशन है पंचायतन मंदिर। और यहाँ पंचायत क्यों करनी पड़ी? क्योंकि जो अभी मैं बताया कि बौद्ध धर्म दो भाग हो गए, एक गुरु दूसरा भगवान। तो दो भागों में हो जाने के कारण बौद्ध धर्म में बहुत सी समस्याएं आने लगी। तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ पर पंचायत होती थी, जैसे गांव में होता था उसी तरह से यहाँ पंचायत थी। और ये जो स्थल है गुप्तकालीन है, 5वीं शताब्दी की। यहाँ मोस्टली जो है स्थल आपको गुप्तकालीन मिलेंगी। जो दो सबसे मुख्य था सम्राट अशोक के द्वारा, जो है सब हौच पौच हैं, जो मिला उसी तरह एडजस्ट कर दिया गया। लेकिन ये ओरिजिनल डिजाइन है। बीच में देखेंगे स्वास्तिक बने, जो मंदिरों पर पाए जाते हैं। हाँ, स्वास्तिक। ये पानी ने इस पे भी दिए, कैंडल, अगरबत्तियाँ लोग जलाते थे, जिसके कारण सब काले पड़े हुए। ये पहाड़ तो घुटना ऊंचा
जो जितनी वो वाली पिक्चर आप देखें, ये खुदाई के समय का व्यू है। इसी तरह से सब मिट्टी से ढका हुआ था, खुदाई से प्राप्त हुए। तब जो है ये जितने भी पिक्चर आप देखेंगे सब म्यूजियम में रखे हुए हैं। तो वह अपना राष्ट्रीय चिन्ह है ओरलैंड, ये भी ओरिजिनल है। इसकी सफाई करके इस समय म्यूजियम में रखे हुए हैं। और जितने कलरफुल हैं या नए हैं, जितने ब्लैक एंड वाइट हैं, वह ब्रिटिश काल के पिक्चर हैं। এখানে ইংরেজদের সময়কার কিছু ছবি এবং পরবর্তীকালের কিছু ছবিও এখানে সংগৃহীত আছে। इधर देखें एकदम टोटल प्लेन है। इधर की डिजाइनें जो पत्थर थे लोग उठा ले गए पूजा पाठ करने के लिए, जिसके कारण वह डिजाइनदार पत्थर नहीं मिले, तो गवर्नमेंट ने नए पत्थरों को लगा करके इसकी जो है मरम्मत करवाई कि इसकी लाइफ जो है भविष्य में बनी रहे। अब ये G20 के समय इसकी फिर से मरम्मत की है। हाँ, तो हमेशा इसकी मरम्मत होती रहती है। और यही वह स्थान है जहाँ मैं बताया कि भगवान बुद्ध अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया, जिसके कारण इसका नाम है धमेक स्तूप, लेकिन ओरिजिनल नाम है धर्मचक्र प्रवर्तन स्तूप, जिससे सम्राट अशोक ने उसी स्थान पर इस स्तूप का निर्माण किया। सांची स्तूप का जो है वह विदिशा के पास है, ठीक है, भोपाल में, और वो भी सम्राट अशोक के द्वारा ही निर्मित है। और वहाँ बुद्ध जी गए नहीं, वहाँ पर गए नहीं है। वह जो है रिलेटेड है सम्राट अशोक के ससुराल से, उनकी वाइफ वहीं की थी, जिसके कारण वहाँ पर वह जो है बनवाया है। जो सांची स्तूप विश्व धरोहर, अभी जो चलेंगे ना लास्ट बड़का गोला वाला, तो वह सांची स्तूप से मिलती जुलती स्तूप है। तो ये वही बोलता है। हाँ, सांची स्तूप से मिलती जुलती है। वही सुना कि यहाँ भी एक सांची स्तूप है, वही इसलिए पूछा। यहाँ बना हुआ है, रिप्लिका है। हाँ, रिप्लिका। अगर जापानी मंदिर जाएंगे, जापानी मंदिर के बगल में वह स्तूप बनवाया गया है, सांची की जो है कापी है। अब आते हैं, आपको बताते हैं कि कौन कौन यहाँ खुदाई किया। पहला मैं बताया 1835 में अलेक्जेंडर कनिंघम। दूसरी खुदाई हुई 1851 में आर्टेल के द्वारा। तीसरी हुई 1904 में मेजर कीटो के द्वारा। चौथी हुई 1907 में सर जॉन मार्शल के द्वारा, जिन्होंने म्यूजियम का भी निर्माण किया। तो म्यूजियम भी ब्रिटिश काल की है। और लास्ट खुदाई हुई 1914 में, जिनका नाम है दयाराम साहनी और हरग्रीव्स। तो यह 5 चरणों में टोटल खुदाई हुई। और खुदाई के बाद ये जो दृश्य देख रहे हैं, यह खुदाई अकॉर्डिंग टू वेनसांग के अनुसार ही हुआ। यहीं से खुदाई से जो मूर्तियाँ मिली वह म्यूजियम में रखी है, स्तूप के बराबर ही। जैसे सांची जाएंगे तो सांची में सीढ़ी चढ़ करके वो परिक्रमा स्थल है बीच वाला, तो इस तरह से यहाँ भी ये परिक्रमा स्थल था। और इस पे बाहर से कोई पत्थर के आवरण ना होने के कारण ये स्तूप एकदम तोड़ दिया गया। और इस स्तूप का जो अस्थि है वह कलकत्ता के म्यूजियम में है। जो सैंड बॉक्स है, बनारस के राजा साहब ने उसको प्राप्त किया, जिनका नाम है राजा चेत सिंह। उन्होंने उस अस्थि के बॉक्स को बाद में कलकत्ता के म्यूजियम भिजवा दिया, क्योंकि कलकत्ता का म्यूजियम हमारे देश के बहुत ही प्राचीन म्यूजियम में माना जाता है और बहुत बड़ा म्यूजियम है। जी, बहुत बड़ा म्यूजियम है। तो वहाँ पर इस स्तूप का जो है बॉक्स तो वहाँ रखा हुआ है। क्या? तो इस स्तूप का नाम है धर्मराज का स्तूप, मेंशन किया भी है। और ये स्तूप बौद्ध धर्म का जन्म स्थल है, यानी बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म, जिसके कारण सम्राट अशोक ने यहाँ 2 स्तूपों का निर्माण किया। पहला वहाँ जहाँ उपदेश दिए, जहाँ दूसरा
जहाँ से बौद्ध धर्म का संगठन बना, यूनिटी। अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं वन्दामि चेतियं सब्बं सब्बटानि सुपतिष्ठितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्धरूपं इमिना पुण्य कम्मेन मामितो सब्ब दुःखापमुञ्चतु। එදාසල පොයේ දවසේ ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ පුරාරේ සත්‍ය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව නිවන කියන ධර්ම දේශනා කර මේ ලෝකේ මා ලෝකමත් කළ මේ උතුම් ධර්මරාජික චෛත්‍ය රාජයාණන් වහන්සේට හැම දිනාගෙම නමස්කාරය වේවා කියන උදාර ප්‍රාර්ථනාවෙන් හැම දිනාම මේ විදිහට කියවන්න සංකම්පයං और ये 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी जहाँ मंक्स लोग रहते थे। तो यह भिक्षुओं के रहने का निवास स्थल था, यानी हॉस्टल, जिसके कारण बीच में कुआं है जहाँ पानी की आवश्यकता होती थी। और 5 फ्लोर होने के कारण यहाँ मंक्स लोग रहते थे और ये सबसे बड़ा विहार था। टोटल विध्वंस हो गया है। नालंदा भी जाएंगे तो इसी तरह से सिंगल रूम का मिलेगा जी। तो यहाँ भी जो है ये सिंगल रूम था। वहाँ पे कुआं है। हाँ, कुआं, क्योंकि जब निवास स्थल है, हॉस्टल रहेगा तो पानी चाहिए। तो हॉस्टल हाँ। আমরা স্তূপ দেখে আসলাম মিউজিয়াম দেখতে। এই মিউজিয়ামের এন্ট্রি ফি 5 টাকা, যেটা আগেই আমরা দিয়ে দিয়েছিলাম। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, এইখানে মোবাইল বা সব রকম ব্লুটুথ ডিভাইসই ভেতরে আনা বারণ, শুধুমাত্র ক্যামেরা নিয়ে প্রবেশ করা যায়। এই মিউজিয়ামটি ভারতবর্ষের খুবই পুরাতন মিউজিয়াম। 1904 সালে এই মিউজিয়ামে তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। সারনাথের খননের ফলে উঠে আসা প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্যগুলো রাখার জন্য এই মিউজিয়ামটি তৈরি করা হয়েছিল। চলুন তাহলে আমরা এই মিউজিয়ামটি ভেতরটা দেখে নিই। সম্রাট অশোকের তৈরি অশোক স্তম্ভটি, যা সারনাথের খননের ফলে আমরা পেয়েছি, সেই অশোক স্তম্ভটি এই মিউজিয়ামে রাখা আছে। এছাড়া এখানে বৌদ্ধ এবং বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তিগুলো রাখা আছে, যেগুলোর আমি ফটো তুলে তুলে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এছাড়া এইখানকার মূর্তি দেখলে সেই সময়কার সমাজ ব্যবস্থার বেশ কিছু ছোঁয়া পাওয়া যায়। তাহলে চলুন আমার সাথেও আপনারা ঘুরে দেখে নিন এই মিউজিয়ামটি। আমার এই সাইট সিনের দ্বিতীয় পর্বের ভিডিওটি এইখানেই শেষ করছি। ফিরে আসছি আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে, তাই সঙ্গে থাকবেন, সাথে থাকবেন আর দেখতে থাকবেন ঘর থেকে বেরিয়ে।